नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में नंबर 1 पॉइंट डालो। नंबर 1, नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या? नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमारी कौन कौन सी होती है? गिनती। गिनती हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या। गिनती कहाँ से शुरू होती है? एक से 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। जीरो क्या हमारा प्राकृतिक संख्या है? नेचुरल नंबर। जीरो नेचुरल नंबर है। जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। अगर जीरो नेचुरल नंबर होता तो जीरो कहाँ आता? 1 से पहले। कहाँ आता? 1 से पहले। और 1 से पहले आता, ऐसे आता या नहीं आता? 1 से पहले एक हाथ में कितनी उंगलियां होती? अगर जीरो नेचुरल नंबर होता तो कितनी उंगलियां होती? 4। 0 1 2 3 4 है कितनी उंगलियां? कितनी उंगलियां हैं? 5। 1 2 3 4 5। हम लोग 1 से पढ़ते हैं, 1 से शुरू करते हैं, क्योंकि जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमारे हाथ में उंगलियां कितनी है? 5। कि जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। अगर जीरो होता नेचुरल नंबर तो हमारे हाथ में 4 उंगलियां होती। तो 4 हमारे हाथ में उंगलियां नहीं है। हम 5 गिनते हैं तो 5 गिनते हैं, तो इसका मतलब जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो जीरो नेचुरल नंबर जब है नहीं, आगे देखो 5 से 5 माइनस करोगे कितना बचेगा? 0। कितना? 9 से 9 माइनस करोगे कितना बचेगा? 0। जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो हमारा एक मानव निर्मित अंक है। अच्छा, जीरो हमारा मानव निर्मित अंक है तो इसकी खोज किसने की थी? इसका आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने। किसने किया था? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? भारत के या इंडिया के? तो भारत के ही रहने वाले थे, या भारत के बोलो या इंडिया के, बात एक ही है। इंडिया में कौन से राज्य के रहने वाले थे? बिहार। कहाँ के थे? बिहार राज्य। बिहार राज्य में किस जिले से थे? पटना। बिहार राज्य से किस जिले से? पटना। चलो, ये जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। ये एक मानव निर्मित अंक है। इसका आविष्कार किसने किया था? इसकी खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट इंडिया के रहने वाले थे। तो एक और नया नामकरण हुआ, होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। कहां से शुरू होती? जीरो से। कहां से? जीरो से। 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनेटिव। ओके। जीरो को छोड़ के 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक, क्या ये हमारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं? जीरो को छोड़ के। तो आगे संख्या लिखी है हमारे नेचुरल नंबर हैं। अच्छा, आगे बताइए। 7 से 8 माइनस करोगे कितना बचेगा? -1। -1। 0 से 8 माइनस किए तो कितना बचा? -1। 9 से 11 घटाओगे, 9 से 11 माइनस किए कितने बचे? कितना बचेगा? -2। कितना? -2। -2। अच्छा बताओ,
8 से हमने 7 माइनस कर दिए, 8 से 7 माइनस किए, 8 से 7 माइनस किए तो कितना बचा? 1। कितना? 1। क्या ये जो हमारा 1 है नेचुरल नंबर हो सकता है? ये 1 जो हमारा है नेचुरल नंबर है। ये जो 1 हमारा है नेचुरल नंबर है, होल नंबर है या नहीं है? होल नंबर भी है, होल नंबर में भी प्लस का 1 आ रहा है, पॉजिटिव में है ये। -1 -2, -1 और -2, -1 -2 ये क्या हमारे होल नंबर और नेचुरल नंबर हो सकते हैं? क्या मिलेंगे? -1 -2 होल नंबर है, नेचुरल नंबर ना ही तो होल नंबर है ना ही नेचुरल नंबर है, तो ये क्या है फिर? -1 -2। तो एक और आगे नया नामांकन हुआ, उसको नाम हमने क्या दिया? 3 नंबर पॉइंट डालो, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे? इंटीजर नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या हमारी कौन सी होती हैं? पूर्णांक संख्या में हमको 0 भी मिलेगा, नेगेटिव भी संख्या मिलेंगी और पॉजिटिव भी संख्याएं मिलेंगी। पूर्णांक संख्या में हमको 3 चीजें मिलेंगी, एक तो 0 मिलेगा, नेगेटिव संख्याएं मिलेंगी और पॉजिटिव भी संख्याएं मिलेंगी। देखो ये हमारा 0 से हम राइट साइड जाएंगे, 0 से हम राइट साइड जाएंगे, दाहिने साइड जाएंगे तो हमको क्या मिलेंगी? प्लस की संख्या मिलेंगी। क्या? पॉजिटिव संख्या है। +1 +2 +3 डॉट डॉट इन्फिनेटिव, प्लस का इन्फिनेटिव। बात समझ आ रही? 0 से हम दाहिनी साइड जाएंगे, 0 से हम दाहिनी साइड को जाएंगे तो हमको पॉजिटिव संख्याएं मिलेंगी। क्या मिलेंगी? पॉजिटिव संख्याएं मिलेंगी। और 0 से हम लेफ्ट साइड आएंगे, बाई साइड आएंगे तो हमको क्या मिलेंगी? नेगेटिव संख्या मिलेंगी। क्या मिलेंगी? -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इन्फिनेटिव, माइनस। बात समझ आ रही है? हमको इंटीजर नंबर में क्या मिला? 0 भी हमको मिला, पॉजिटिव भी संख्या मिली और नेगेटिव भी संख्याएं मिली। ओके, पॉजिटिव संख्याएं भी मिली और नेगेटिव भी संख्याएं मिली। अब बताओ 0 हमारा पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है? 0 पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव? न्यूट्रल नंबर है। क्या है? न्यूट्रल नंबर। न्यूट्रल नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे? उदासीन संख्या। क्या है? उदासीन संख्या। 0 एक हमारा उदासीन नंबर है। क्या है? उदासीन संख्या है। 0 क्या है हमारा? उदासीन संख्या है। हिंदी में क्या बोलेंगे? न्यूट्रल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं?
न्यूट्रल नंबर, जीरो को हम क्या बोलते हैं? जीरो हमारा क्या है? एक न्यूट्रल नंबर है, उदासीन संख्या है। ना ही तो जीरो पॉजिटिव संख्या है, ना ही नेगेटिव संख्या है। आगे एक और पॉइंट डालो। 4 नंबर में क्या डालना है? रेजनल नंबर। रेजनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेजनल नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे? परिमेय संख्याएं। रेजनल नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखो, जिससे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। रेजनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। दशमलव के बाद संख्या दशमलव के बाद संख्या रिपीट होगी। दशमलव के बाद संख्या रिपीट होगी। ये समझो, जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। P बटे Q के रूप में मतलब P की जगह पे भी कोई संख्या हो सकती है, Q की जगह पे भी कोई संख्या हो सकती है। बटे में जैसे 3/4, जैसे 3/4, ये कैसे लिखे? P बटे Q के रूप में लिखी हुई है। कैसे लिखी है? P बटे Q के रूप में लिखी हुई है, 3/4। तो P की जगह पे भी कोई भी संख्या हो सकती है, Q की जगह पे भी कोई भी संख्या हो सकती है। Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। परिमेय नंबर, अच्छा बताइए, 1.2 1.2 क्या हमारा परिमेय संख्या है? 1.2 परिमेय संख्या है? 1.2 परिमेय संख्या है? बताइए जल्दी से। है? कैसे है? पॉइंट हटाएंगे, जीरो नीचे बढ़ाएंगे। समझ आया? पॉइंट हटाएंगे, जीरो नीचे बढ़ाएंगे। अच्छा, अब बताओ, बताइए। पॉइंट हटाएंगे, जीरो नीचे कितने बढ़ाएंगे? 2 जीरो बढ़ाएंगे। कितने? अब कहो 1 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो बढ़ाए थे, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाए। यहाँ पे 1 जीरो पॉइंट हटाया था, 1 जीरो, यहाँ पे पॉइंट हटाया 2 जीरो। वो कैसे? बताओ। यहाँ पे पॉइंट हटाया, 1 जीरो बढ़ाया था, यहाँ पे पॉइंट हटाया 2 जीरो बढ़ा दिए। बताओ। क्योंकि यहाँ इधर से संख्या हम गिनते हैं, इधर से, समझ में आ रहा है? इधर से संख्या है, इधर से जितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगा होगा उतने जीरो नीचे हमें बढ़ाने होंगे। जितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगा होगा उतने जीरो लगाने होंगे। तो इधर कितने संख्याओं के बाद में पॉइंट लगा था? कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगा था? 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा था, तो हमने 2 जीरो बढ़ा दिए। इधर 1 संख्या के बाद लगा था, 1 जीरो बढ़ा दिया। तो इसको 2 जीरो नहीं बोलना है, इसको 1 जीरो नहीं बोलना है। ये कितना हो गया है? 10 हो गया। कितना? 10। ये कितना हो गया? 100 हो गया, 100 हो गया है। अच्छा, एक तो हमारा 1.2 1.2 पॉइंट में संख्या होगी,
वो हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। पॉइंट में जो संख्या, जितनी पॉइंट में संख्या होंगी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो बढ़ाओ, किसमें आ जाएगा, पी बटे क्यू के रूप में आ जाएगी। किसमें, पी बटे क्यू के रूप में आ जाएगी। तो पी बटे क्यू के रूप में हो जाएगी तो परिमेय संख्या हमारी हो जाएगी। देखो क्या 4 हमारा परिमेय संख्या है, 4 हमारा परिमेय संख्या है, 4 हमारा परिमेय संख्या है। कैसे, बटे में 1 लगाओ, परिमेय संख्या बनाओ। क्यों, पी बटे क्यू के रूप में। कितनी कोई भी संख्या आ जाए, 5 आ जाए, 5 बटे 1 हो गया, 3 बटे 1 हो गया, क्या ये सब संख्या क्या रहेंगे, परिमेय संख्या। तो हमारा देखो ये पॉइंट में संख्या होगी, पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ाएंगे, परिमेय संख्या। क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे नेचुरल नंबर पता है ना कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक जितने नेचुरल नंबर है इतनी संख्या हमारी होती है। किसी भी संख्या के नीचे देखो बटे में 1 छिपा हुआ होता है, बटे में 1 छिपा हुआ होता है, वही हम 1 दिखा रहे हैं। 5 हमने लिखा, 5 के नीचे क्या छिपा है, 1 छिपा है। 5 के नीचे क्या छिपा है, 1 छिपा है, तो 1 छिपा है, 1 दिखाया, परिमेय संख्या बन गई, पी बटे क्यू के रूप में लिख गई। क्या पाई हमारी, ये क्या है, परिमेय संख्या है। पाई हमारी परिमेय संख्या है। क्या पाई हमारी परिमेय संख्या है, पाई हमारी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये ना ही तो दशमलव के बाद रिपीट होगी, ना ही तो पी बटे क्यू के रूप में है, ना पी बटे क्यू के रूप में है। पाई हमारी परिमेय संख्या नहीं है, पाई हमारी परिमेय संख्या नहीं है, ये पी बटे क्यू के रूप में नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। पाई का मान होता है 22 बटे 7। क्या होता है, 22 बटे 7। पाई का मान कितना होता, 22 बटे 7। तो 22 बटे 7 हमारा किस फॉर्म में लिखा हुआ है, पी बटे क्यू के रूप में। किस रूप में, पी बटे क्यू के रूप में। तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या है। पाई हमारी परिमेय संख्या तो नहीं है, लेकिन पाई का मान जो है 22 बटे 7 वो हमारी परिमेय संख्या है, कि वो पी बटे क्यू के रूप में लिखी हुई है। देखो आगे, 7 प्लस रूट 49, 7 प्लस रूट 49 कितना, 7 प्लस रूट 49, 7 प्लस रूट 49 क्या हमारा परिमेय संख्या है, बताइए। 7 प्लस रूट 49 परिमेय संख्या है। वो कैसे, देखो 7 प्लस रूट हटेगा तो कितना आएगा, 7, क्योंकि रूट हटेगा तो 49 किसका स्क्वायर है, रूट हटेगा तो 49 जो लिखा हुआ है वो किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो 7 आएगा। 7 आएगा तो 7 7 कितना हुआ, 7 7 कितना हुआ, 7 7 14, कितना 14, 14, और 14 हमारा आ गया। तो इसके नीचे क्या छुपा हुआ है, 1, इसके बटे में क्या छुपा हुआ है, 1, 1 को दिखाया, किस रूप में आ गई, पी बटे क्यू के रूप में आ गई, पी बटे क्यू के रूप में आई तो क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। इसका मतलब 7 प्लस रूट 49, 7 प्लस रूट 49 क्या है, परिमेय संख्या है। सेवन प्लस रूट 49 क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा -7 आ गया, क्या आ गया, -7 आ गया। -7 आया तो -7 हमारा क्या परिमेय संख्या है, बताओ। -7 परिमेय संख्या है। -7 के भी बटे में क्या छुपा हुआ है, -7 के बटे में क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, दिखाया।
बटे में 1 छिपा हुआ दिखाया ना, बटे में 1 छिपा दिखाया, तो क्या बन गया 7 बटे -7 बटे 1 -7 बटे किस फॉर्म में हो गई, पी बटे क्यू के रूप में हो गई, किस रूप में, पी बटे क्यू के रूप में। तो पी बटे क्यू के रूप में हो गई, क्या होगी परिमेय संख्या -7 बटे 1, या 2 लिख लो, -7 बटे 2। कुछ संख्याएं होती हैं, ये क्या लिखा, दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट होंगी, क्या लिखा है, दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट होगी। कुछ संख्याएं, नेचुरल नंबर पता चला, नेचुरल नंबर पता लगा। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमारी कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4, गिनती हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। नंबर 2 होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं, 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। उसके बाद 3 नंबर पे आए इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं। क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या में हमें 0 भी मिलता है और नेगेटिव भी संख्या मिलेंगी और पॉजिटिव भी संख्या मिलेंगी, तीनों चीजें देखने को मिलती हैं। 4 नंबर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखो, जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, पी बटे क्यू के रूप में मतलब बटे में लिखा जा सके। जैसे हो गया 22 बटे 7, 4 बटे 1। इसको भी देखो, अभी जैसे बताया था मैंने 7 प्लस √49, कितना लिखा है √49, तो 7 को ऐसे रख लेंगे, रूट हटाएंगे तो कितना आएगा 7 ही आएगा। 7 7 कितना होगा 14, 7 7 14, 14 क्या हो गया परिमेय संख्या हो गई। इसके बटे में क्या लिखा है, छिपा है 1, बटे में 1 छिपा हुआ है, 1 दिखाएंगे तो परिमेय पी बटे क्यू के रूप में हो जाएगी। पी बटे क्यू के रूप में हो गई तो परिमेय संख्या हमारी बन गई। यहां तक समझ आया। देखो अब दशमलव के बाद संख्या रिपीट होगी, मतलब जैसे आ गया 29 बटे 9, 29 बटे 9, 29 बटे 9 को हम भाग देंगे। देखो ऐसे काट लेते हैं या भाग देते हैं, देखो भाग देने पे आसानी से समझ आ जाएगा। 9 से हम किसको भाग देंगे, 29 को। 29 को भाग देंगे 9 से, तो 9 त्रिका 27 कितने बार जाएगा, 3 बार। 9 त्रिका 27, 29 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, कितना बचा 2। अब वो 9 का टेबल इसमें जाएगा, 9 का पहाड़ा नहीं जाएगा 2 में, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ओके कितना हो गया 20 हो गया। अब 9 का टेबल 20 में चला जाएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 18 में से 20 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 आगे ऐसे ही बढ़ाएंगे, 20 हुआ। फिर देखो 9 दूना 18, फिर कितना बचा 2, फिर 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो रहा है, संख्या वैसे ही रिपीट होती जा रही है। क्या हो रही है, संख्या दशमलव के बाद संख्या, 3 के बाद दशमलव लगा है, दशमलव के बाद संख्या रिपीट होती चली जाएगी। 2 2 2 2 2 2 2 ही 2 आएगा, रिपीट होती चली जाएगी संख्या। तो क्या कहलाएगी ये परिमेय संख्या, क्या हो जाएगी, दशमलव के बाद संख्या रिपीट होगी। दशमलव के बाद संख्या रिपीट हो रही है, दशमलव के बाद संख्या रिपीट हो रही है, तो ये क्या है परिमेय संख्या है। समझ आया। तो 29 बटे 9 हमारा परिमेय संख्या है, 29 बटे 9 हमारा परिमेय संख्या है। और जो बार बार रिपीट होती है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं रिपीटिंग। क्या बोलेंगे, 29 बटे 9, 29 बटे 9 हमारा परिमेय संख्या है, जो कि दशमलव के बाद बार बार रिपीट हो रहा था, दशमलव के बाद बार बार रिपीट हो रहा था। 3 के बाद क्या आ रहा था 2 2 2 2 आता चला जाता, हम चाहे जितना भाग देते चले जाते 2 ही 2 आता दशमलव के बाद में। तो ये हमारा 29 बटे 9 क्या है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ये बार बार रिपीट हो रही थी, तो क्या बोलेंगे रिपीटिंग। रिपीटिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, दोहराओ। क्या बोलेंगे
हिंदी में क्या बोलते हैं? दोहराव, मतलब बार बार पुनः आ रही है, दोबारा बार बार दशमलव के बाद संख्या वही आती जा रही है, तो क्या हो, उसको बोलेंगे दोहराव। अच्छा, क्या लिखा है? 3 क्या लिखा है? 3.12 क्या लिखा है? 3.12। अब देखो, ये क्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है अभी, जो कि बता चुके हैं। पॉइंट हटाएंगे और जीरो कितने बढ़ेंगे नीचे? 2 जीरो बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? 2 जीरो। इसको हम काटेंगे तो ये पूरी पूरी संख्या हमारी कट जाएगी। क्या होगी? पूरी पूरी संख्या कट जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे? शांत दशमलव। क्या बोलेंगे? शांत दशमलव। कुछ दूर जा करके स्टेप बाय स्टेप काटेंगे तो थोड़ी दूर जा करके क्या होगी? वो पूरी पूरी संख्या कट जाएगी, तो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? शांत दशमलव। थ्री पॉइंट वन टू लिखा था, 3.12 लिखा था, पॉइंट हटाया, नीचे 2 बढ़ाया। ये क्या है? क्या है? टर्मिनेटिंग। क्या है? टर्मिनेटिंग। शांत दशमलव। क्या है? शांत दशमलव। जो पूरी पूरी संख्या हमारी कट जाए, थोड़ी दूर जा करके पूरी पूरी संख्या हमारी समाप्त हो जाए, तो क्या बोलेंगे? शांत दशमलव। क्या बोलेंगे? शांत दशमलव। और जो पूरी पूरी संख्या ना कटे उसके दोहराओ, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। जो पूरी पूरी संख्या हमारी ना कटे, बार बार रिपीट हो, उसको बोलते हैं रिपीटिंग। और जो पूरी पूरी संख्या कट जाए, थोड़ी सी जा करके पूरी संख्या समाप्त हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। यहां तक तो हो गया। जैसे आ जाए रूट, क्या आ जाए? रूट 25। क्या आ जाए? रूट 25। तो 25 √25 क्या निकल के आएगा बाहर? 5। क्या आएगा? 5। और 5 निकल के आया, तो ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। 5 के बटे में 1 छिपा हुआ है। 5 के बटे में 1 छिपा हुआ है, तो 1 दिखाया और परिमेय संख्या बनाया। 25 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। रूट 25। यहां तक समझ आया? रूट 25 क्या है हमारा? परिमेय संख्या है हमारी। क्या है? परिमेय संख्या। यहां तक समझ आया? ये सब हमारे क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। अच्छा, अभी बात आई थी रूट 3 जैसे। क्या? रूट 3। रूट 3 बाहर, रूट से 3 बाहर निकल के आएगा तो क्या बनेगा? रूट 3 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि रूट 3 से बाहर निकल के क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। ये 3 किसी का स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर होता तो निकल के बाहर आता। जब रूट 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, जैसे आ जाए रूट 7। क्या? रूट 7। रूट 7 क्या है? ये सब रूट 3, रूट 7, पाई, ये क्या है? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। देखो 5 नंबर डालो। क्या डालना है? 5 नंबर। 5 नंबर में देखो, इरेजनल। इरेजनल नंबर। इरेजनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे हिंदी में? अपरिमेय संख्या। ये यहाँ पे थोड़ा घना घना हुआ जा रहा है, समझ लेना। इरेजनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हमारी कौन कौन सी होती हैं? देखो, अपरिमेय में होता है जिसे P/Q के
रूप में ना लिखा जा सके। नंबर एक क्या है? जिसे P बटे Q के रूप में, जिसे P बटे Q के रूप में ना लिखा जा सके, जिसे P बटे Q के रूप में ना लिखा जा सके, क्या है? अपरिमेय संख्या है हमारी। क्या है? अपरिमेय संख्या। दशमलव के बाद संख्या रिपीट दशमलव के बाद संख्या रिपीट नहीं होगी। एक तो P बटे Q के रूप में संख्या नहीं मिलेगी, नहीं होनी चाहिए। अपरिमेय में क्या होता है? P बटे Q के रूप में संख्या हमारी नहीं होनी चाहिए, और दशमलव के बाद संख्या रिपीट भी नहीं होनी चाहिए, तभी हमारी वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। जैसे √3, क्या? √3, √7, √7, पाई, क्या हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। हमने क्या पढ़ाया? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। ये हेडिंग पड़ गई। नंबर सिस्टम में हमने क्या पढ़ाया? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमारी कौन सी होती है? 1 2 3 4 गिनती। गिनती हमारी प्राकृतिक संख्या है। फिर दूसरे पॉइंट पे आए होल नंबर। होल नंबर हमारा हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या है, वो सॉरी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। उसके बाद आए 3 नंबर पे। 3 नंबर में हमने क्या डाला? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या हमारी कौन सी होती है? माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। रेजनल नंबर 4 नंबर पे क्या है? रेजनल नंबर। रेजनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमारी वो होती है जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके और दशमलव के बाद संख्या रिपीट हो। दशमलव के बाद संख्या रिपीट हो। जैसे 4 बटे 1 क्या लिखा? 4 बटे 1, 4 बटे 1, ये क्या है? P बटे Q के रूप में लिखी हुई है। 22 बटे 7 P बटे Q के रूप में लिखी हुई है, इसलिए क्या है? ये परिमेय संख्याएं हमारी हैं। जैसे लिखा था ये 29 बटे 9, 29 बटे 9, 9 से 29 को भाग दोगे तो ये संख्या है 3.22, बार बार रिपीट होता चला जाएगा, तो ये क्या है? रिपीटिंग। क्या है? रिपीटिंग। तो रिपीटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? दोहराओ। और जैसे ये आ जाए 3.12 पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 बढ़ाएंगे और इसको हम भाग देंगे। भाग देने पे क्या होगा? संख्या हमारी पूरी पूरी कट जाएगी। पूरी पूरी संख्या कट जाएगी तो क्या हो जाएगी? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। फिर उसके बाद में आ गया अपरिमेय। अपरिमेय संख्या हमारी होती है वो जिससे P बटे Q के रूप में। अपरिमेय संख्या हमारी क्या होती है? जिससे P बटे Q के रूप में ना लिखा जा सके, क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या है। दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट भी नहीं होंगी। √3 का मान पता है कितना होता है? √3 का मान होता है, √3 का मान होता है 1.732। रूट का मान कितना होता है? 1.732। रूट का मान कितना होता है? 1.732। रूट का मान 1.732। जो 1.73 √3 का मान है, ये हमारा एक ऐसा मान है, ना ही तो पूरा पूरा कटेगा ये और ना ही तो रिपीट होगा। ये हमारा क्या है? टर्मिनेटिंग। √3 का मान है, √3 का मान है 1.73। ये क्या है? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके।
ये सारे लोग नोट कर लो।